हाँ जी, तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल के अंदर हम लोग जानेंगे कैसे आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करा सकते हो। उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जब तक आप लोग वो कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आपका कंप्यूटर कभी भी दूसरे किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो सकता। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को मैं किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहले ये चीज़ें शो करवाने के लिए हम लोग पेंट में एक बार मैं आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि नॉर्मली मान के चलिए कि ये मेरा एक जैसे मान के चलते हैं कि भी यहाँ पे हमारे पास एक कंप्यूटर है, दूसरी तरफ एक और कंप्यूटर है। अब इन दोनों कंप्यूटर को हम लोग आपस में कनेक्ट कराना चाहते हैं, तो आपस में कनेक्ट कराने के लिए सबसे पहले इनमें हम लोग केबल लगाएंगे। तो केबल की टाइप जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केबल की टाइप जो आपकी क्रॉस केबल होनी चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली दोनों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये सिमिलर डिवाइसेस हैं, कहीं पे भी सिमिलर डिवाइसेस हों तो वहाँ पे कंप्यूटर आपस में क्रॉस केबल के थ्रू ही कनेक्ट होते हैं। बट अगर हम लोग आजकल की टेक्नोलॉजी की बात करें तो लैन कार्ड के अंदर एक नई चीज़ आ रही है, दैट इज एमडीआई। एमडीआई क्या एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर भी स्ट्रेट केबल से कनेक्ट हो जाते हैं। हालांकि स्ट्रेट केबल को डिसिमिलर डिवाइसेस के लिए यूज करा जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए हमने केबल प्लग कर देनी है। जैसे हम लोग केबल लगाएंगे उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आईपी एड्रेस आपके इस नेटवर्क में इन कंप्यूटर पे यूनिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। आईपी एड्रेस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे देता हूँ 10 डॉट समथिंग, तो यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस दे देते हैं लाइक 10.0.0.1। जैसे यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1, और दूसरी साइड भी हमें वैसे ही कोई ना कोई आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 10.0.0.2। ये भी प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग, सो प्लीज नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कंप्यूटर नेम प्रोवाइड कराना है। तो कंप्यूटर नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लाइक मैंने यहाँ पे दे दिया com1 और दूसरी जगह पे मैंने दिया com2। तो ये यूनिक होना चाहिए, बस इतना याद रखना है आपको। ये पूरे नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ मैच नहीं होना चाहिए। तो ये एक नेम रहेगा कंप्यूटर का और वो एक आईपी एड्रेस रहेगा, ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड करा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें इसके ऊपर चेक करना है वर्क ग्रुप नेम। जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो वर्क ग्रुप नेम हमेशा सेम रहना चाहिए। वर्क ग्रुप ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये हमारा नेटवर्क का नेम क्या है। वर्क ग्रुप बेसिकली हमारे कंप्यूटर के ग्रुप का नेम होता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे नेम दे दिया एसएल इन्फी, कोई भी, ये कुछ भी नेम हो सकता है। आप अपना नेम या एचआर या सेल्स, जिस डिपार्टमेंट का नेम जैसे भी आप रखना चाहो। तो बस ये याद रखना कि जो नेम आपने यहाँ पे दे दिया उसी नेम से वो कनेक्ट होगा, यानी कि जिसके साथ उसका सेम वर्क ग्रुप नेम मैच करेगा तभी वो कनेक्ट होगा, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा। तो ये काम करना है। तो यहाँ पे भी हमें सेम ही नेम प्रोवाइड कराना है, लाइक यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद लीजिए यहाँ पे भी हमने सेट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, हमारा पासवर्ड। दोनों कंप्यूटर के ऊपर पासवर्ड आप लोगों को सेट करना है। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, पासवर्ड लाइक पासवर्ड 1 2 3 दे सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो पासवर्ड आप दे सकते हो। सॉरी, वो कंप्यूटर नेम और कुछ नहीं। हाँ, वो कंप्यूटर नेम है। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही पासवर्ड सेट कर देंगे दोनों साइड। पासवर्ड जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पहले मैंने आईपी एड्रेस दिया, फिर कंप्यूटर नेम दिया, फिर वर्क ग्रुप नेम, ये हमारा वर्क ग्रुप नेम है, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। फिर पासवर्ड सेट कर दिया हमने दोनों कंप्यूटर पे, और उसके बाद हमें इसमें विंडोज में फायरवॉल ऑफ करनी होगी। तो फायरवॉल ऑफ करने के भी कुछ स्टेप्स हैं। इंटरनल फायरवॉल होती है हर एक तरह के माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वही अब हमें स्टेप फॉलो करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस से। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस कैसे दिया जाएगा कंप्यूटर को। आईपी एड्रेस देने के कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। नेटवर्क के ऊपर राइट लिखते रहिएगा, आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड कराओगे। आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए तो ये कुछ बेसिक स्टेप थे आपके नेटवर्क के अंदर। इन चीजों के बाद आप कंप्यूटर को कनेक्ट करवा पाओगे।